जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत आज की पहली बड़ी खबर के साथ। छत्तीसगढ़ में 3 दिनों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। मिचोंग तूफान के असर की वजह से बारिश की संभावना छत्तीसगढ़ में बनती नजर आ रही है। चक्रवाती तूफान मिचोंग के असर की वजह से रविवार से लेकर आगामी 3 दिनों तक प्रदेश में बूंदाबांदी शुरू हो सकती है। 3 दिसंबर को दक्षिण छत्तीसगढ़ में हल्की बारिश की संभावना, उसके 1-2 दिन बाद धीरे धीरे प्रदेश के उत्तरी क्षेत्रों में भी बारिश हो सकती है। बस्तर संभाग में 3, 4 और 5 दिसंबर को बारिश हो सकती है, जबकि मध्य छत्तीसगढ़ 4, 5 और 6 दिसंबर की रात को वर्षा होने की संभावना है। प्रदेश में बीते दिन का मौसम शुष्क रहा था। लगातार बंगाल की खाड़ी से नम हवा आ रही है और अभी हवा में 80% नमी आ चुकी है, जिसके असर की वजह से न्यूनतम तापमान में कोई विशेष बदलाव नहीं हुआ है। हालांकि नमी बढ़ने की वजह से तापमान में 3 डिग्री तक की वृद्धि दर्ज कर ली गई है। यह सिस्टम भी चक्रवाती तूफान के अलावा कई सिस्टम सक्रिय होने की वजह से हुआ है। पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय चक्रवाती घेरा एक सिस्टम सक्रिय हुआ है, जिसके वजह से इस प्रकार का असर देखने को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में हाई प्रोफाइल मामला एक बार फिर से उजागर होता नजर आ रहा है, जहां 42 एकड़ जमीन को लेकर गांधी सेवा आश्रम के साथ ग्रामीणों का विवाद गहरा चुका है। भारी बवाल के बीच यहां पर पूरी तरीके से क्षेत्र को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले के गांधी सेवा आश्रम समिति और ग्रामीणों के बीच जमकर विवाद हो गया। विवाद में जमकर लाठी डंडे और पत्थर चले, जिससे गाँव में तनावपूर्ण स्थितियां निर्मित हो गई है। जानकारी मिलते ही घटनास्थल पर भारी पुलिस बल मौजूद किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार पंडरिया थाना क्षेत्र के ग्राम नरसिंहपुर में गांधी सेवा आश्रम समिति और ग्रामीणों के बीच 42 एकड़ जमीन को लेकर विवाद हो गया। जमीन विवाद में जमकर लाठी डंडे और पत्थर चले, जिसमें कई लोगों को चोटें आई है। लाठी डंडे और पत्थरबाजी की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और किसी तरह इस मामला को शांत करवाया गया। दरअसल 42 एकड़ जमीन का मामला SDM कोर्ट में चल रहा है। 2 दिन पहले हुए विवाद में पुलिस ने 7 से अधिक ग्रामीणों पर बलवा के तहत मामला दर्ज किया गया था, जबकि ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस ने ग्रामीणों के साथ मारपीट की है। धान खरीदी में अब तेजी आती दिखाई दे रही है। 47,000 किसानों ने अब तक 2 लाख टन धान बेच दिया है। छत्तीसगढ़ में न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP पर शुरू किए गए 1 महीने धान खरीदी को पूरा हो चुके हैं और अब धान खरीदी में तेजी नजर आती दिखाई दे रही है। 1 दिसंबर को राज्य में तकरीबन 47,298 किसानों ने 2 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान बेचा है। बस्तर और सरगुजा संभाग में जहां अब तक धान खरीदी धीमी चल रही थी, तो वहां भी सोसाइटियों की आने वाले किसानों की संख्या बढ़ चुकी है। दूसरी ओर मैदानी इलाकों के जिलों में धान की आवक पहले से तेज हो गई है। छत्तीसगढ़ के मैदानी इलाकों के जिलों में धान बेचने वाले किसानों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। वहीं शुक्रवार शाम 7 बजे तक मिली जानकारी के अनुसार बालोद जिले में सबसे अधिक 40,133 किसानों ने धान बेचा है। इसी तरह बेमेतरा में 35,751, कवर्धा में 21,126 किसान, जबकि राजनांदगांव से 35,331, बलौदाबाजार से 28,334, महासमुंद से 46,000, जबकि धमतरी से 37, रायपुर में 29, दुर्ग में 20,000, इसी तरह कांकेर में 19 और गरियाबंद में 21,000 किसानों ने अब तक अपना धान बेचा। गैस रिपेयरिंग शॉप में जोरदार धमाका हो गया। राजनांदगांव में एक साथ 6 सिलेंडर से ब्लास्ट होने की खबर है, जहां दुकानों में पूरी तरीके से आग फैल गई। इस ब्लास्ट की वजह से राजनांदगांव स्टेडियम रोड कौरिन भाटा के पास गैस रिपेयरिंग सेंटर में एक साथ 6 गैस सिलेंडर फट गए। भारी धमाके के बीच आग धधकने लगी। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल बना रहा। VIP रोड होने के कारण रोड में हमेशा आवाजाही लगी रहती है, लेकिन सतर्कता के कारण कोई बड़ी दुर्घटना हालांकि नहीं घट पाई। जानकारी के अनुसार घटना शनिवार शाम 6:30 बजे की है। सूचना मिलते ही पुलिस फोर्सेस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर घटनास्थल पहुंचकर बचाव कार्य में लग गई थी। बसंतपुर थाना प्रभारी और पुलिस प्रभारी भी मौके पर पहुंचे थे। हालांकि कोई जनहानि नहीं हुई है। जानकारी के अनुसार दुकान का नाम सिन्हा गैस रिपेयरिंग सेंटर है। मुख्य वार्षिक परीक्षा के लिए 4 तारीख से ऑनलाइन आवेदन भरना होगा। विद्यार्थियों के लिए खास अपडेट यहां पर निकलकर सामने आ रहा है। शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय यानी कि अब बात करें तो अब अगले सत्र से 2023-24 की मुख्य परीक्षा मार्च-अप्रैल में आयोजित की जाएगी। स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की परीक्षाओं में शामिल होने के लिए ऑनलाइन पंजीयन और परीक्षा आवेदन विश्वविद्यालय के पोर्टल में 4 दिसंबर से 28 दिसंबर तक अपने सभी आवश्यक दस्तावेजों के स्कैन्ड कॉपी के साथ
साथ अपलोड करना होगा। ऑनलाइन परीक्षा आवेदन की हार्ड कॉपी के साथ ही आवश्यक दस्तावेज संलग्न करके संबंधित महाविद्यालयों में ऑनलाइन वेरीफाई कराकर 4 दिसंबर से 30 दिसंबर तक के लिए जमा किए जा सकते हैं। परीक्षा आवेदन की हार्ड कॉपी के साथ आवश्यक दस्तावेज सहित परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र परीक्षार्थियों की सत्यापित सूची एवं अशेष प्रमाण पत्र के साथ महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग में जमा करने की तिथि 30 दिसंबर से 5 जनवरी तय की गई है। वहीं पूरक परीक्षा 2023 में सम्मिलित परीक्षार्थियों के लिए परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद सत्र 2023-24 की मुख्य वार्षिक परीक्षा मार्च-अप्रैल 2024 में स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की परीक्षाओं में सम्मिलित होने के लिए ऑनलाइन पंजीयन और परीक्षा आवेदन करने के लिए भी आवश्यक अवसर दिया जाना है। अलग अलग जगह पर आगजनी की वजह से लाखों की फसल जल करके खाक हो गई। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले से खबर, जहां बीते दिन 2 अलग अलग जगहों पर आगजनी की घटना हो गई, जिससे लाखों रुपए का धान जलकर पूरी तरीके से खाक हो गया। फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन घटना दोपहर तकरीबन 1 बजे की है, जिसमें ग्राम बाईरडी के टीकाराम ध्रुव, मनोज ध्रुव व खेलावन के तकरीबन 5 एकड़ के खड़ी फसल में आग लग गई। वहीं दूसरी घटना जिला मुख्यालय से लगे ग्राम सकरी की है, जिसमें 11 में धान मिंजाई के दौरान थ्रेसर के स्पार्किंग की वजह से आग लगी थी। आग लगने से 8 कट्टा वहीं साथ ही 3 एकड़ का पैरावट पूरी तरीके से जल करके खाक हो गया। बिलासपुर में दुकान संचालक ने निगम कर्मियों से झूमा झटकी कर डाली। अतिक्रमण हटाने के दौरान जमकर हंगामा हुआ। पक्के निर्माण पर बुलडोजर चलाने की वजह से ये पूरा बवाल हुआ। बिलासपुर में बीते दिन अतिक्रमण हटाने गई निगम की टीम पर कार्यवाही के दौरान दुकान संचालक ने निगम कर्मचारियों के साथ झूमा झटकी करते हुए जमकर हंगामा कर दिया, लेकिन कर्मचारी अवैध कब्जा हटाने पर अड़े रहे और बेजा कब्जा में बने पक्के निर्माण पर बुलडोजर चलवा दिया गया। निगम का कहना है कि उनकी कार्यवाही आगे भी इसी तरह जारी रहेगी। निगम प्रशासन को लगातार शिकायत मिल रही थी कि नेहरू नगर स्थित पारिजात गृह निर्माण प्रवेश द्वार के सामने अवैध रूप से मकान का निर्माण किया गया है, जिस पर निगम के अफसरों ने निरीक्षण किया और सरकारी जमीन पर मकान बनाया मिला। तब जाकर निगम ने नोटिस जारी कर मकान तोड़ने का निर्देश जारी किया था। जब निगम की टीम सरकारी जमीन पर बने मकान पर बुलडोजर चलवा रही थी, तब त्रिमूर्ति हार्डवेयर दुकान का कर्मचारी वहां पहुंच गया और इस दौरान इसने कर्मचारियों साथ ही निगम कर्मचारियों के साथ जमकर झूमा झटकी की और विवाद करने लगा। विरोध के बाद भी निगम कर्मचारियों ने मकान को ढा दिया। कोहरे का कहर इन दिनों देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से ट्रेनों को रोजाना रोका जा रहा है। हालांकि 100 से ज्यादा पैसेंजर और एक्सप्रेस अलग अलग कारणों की वजह से रद्द की गई है, लेकिन मालगाड़ियों पर इसका कोई भी असर होता नहीं दिखता है। 180 मालगाड़ियों में से एक भी बंद अभी तक नहीं किया गया है और ना ही इनको परिवर्तित किया गया है और ना ही कैंसिल किया गया है। छत्तीसगढ़ से होकर गुजरने वाली 100 से ज्यादा यात्री ट्रेनें पिछले 15 दिनों से अलग अलग कारणों से बहाने की वजह से रद्द करी जा रही है। 4 दर्जन ट्रेनें तीसरी लाइन को कनेक्ट करने अलग अलग मंडलों में इंटरलॉकिंग के नाम पर, तो वही 3 दर्जनों में ट्रेनें कुछ और मौसम साथ ही कोहरे के नाम पर रोक दी गई है। हालात यह है कि हर जरूरी रूट पर प्रमुख ट्रेनें नहीं चलाई जा रही हैं या फिर हफ्ते में केवल 3-4 दिन ही रोकी गई है और साथ ही 2 या 3 दिन ही चलाई जा रही है। लेकिन छत्तीसगढ़ में मालगाड़ियों पर इसका कोई भी किसी भी कार्य का प्रभाव नहीं पड़ता। यहाँ चल रही सभी 180 मालगाड़ियां पटरी पर अपने निर्धारित समय से दौड़ रही है। पड़ताल के मुताबिक राजनांदगांव कन्हान तीसरी रेलवे लाइन परियोजना के तहत कन्हान रेलवे स्टेशन यार्ड को तीसरी लाइन से कनेक्ट करने 48 ट्रेनें, उत्तर पूर्व रेलवे के वाराणसी रेल मंडल के छपरा यार्ड के आधुनिकीकरण के कम की वजह से दुर्ग छपरा, दुर्ग सारनाथ एक्सप्रेस सहित अन्य ट्रेनें बुरी तरीके से प्रभावित है। इसी तरह पश्चिम मध्य रेलवे के जबलपुर रेल मंडल के अंतर्गत बरांज रेलवे स्टेशन में भी नॉन इंटरलॉकिंग के काम की वजह से 5 ईस्ट कोस्ट रेलवे संबलपुर रेल मंडल के अंतर्गत सरला संबलपुर रेल सेक्शन में ब्लॉक लेकर के काम करने की वजह से तकरीबन टिटलागढ़ समेत पैसेंजर समेत अन्य ट्रेनों को रद्द किया गया है। तो वहीं कोहरे की वजह से ही अग्रिम योजना के तहत दुर्ग छपरा दुर्ग सारनाथ एक्सप्रेस फरवरी माह तक 77 दिन, उत्तर रेलवे जोन से चलने वाली दुर्ग निजामुद्दीन अंबिकापुर निजामुद्दीन साप्ताहिक स्पेशल को भी 87 दिनों तक रद्द किया गया है। अब मैं कितने ऐसे ट्रेनों का नाम गिनाऊं जिनको रद्द किया गया है विभिन्न कारणों की वजह से। हालांकि इन मालगाड़ियों पर इसका कोई प्रभाव होता नहीं दिखता है।
सरिया की कीमत 2 माह में 10,000 रुपये टन और सीमेंट की कीमत 60 रुपये तक घटी है। दरअसल प्रदेश में जो सरिया 2 माह पहले 63,000 रुपये टन हो गया था, वह इस समय 10,000 रुपये कम यानी 53,000 रुपये प्रति टन पर बिक रहा है। इसके बाद भी इसके लेवाल में कोई भी बढ़ोतरी नहीं हुई है। सीमेंट की कीमत भी अब गिर गई है। सीमेंट की कीमत 370 रुपये तक चल रही थी, लेकिन अब ब्रांडेड सीमेंट 310, लोकल सीमेंट 270 से 280 रुपये प्रति बोरी पर बिक रही है। इसकी कीमत में 60 रुपये तक की कमी आई है। छत्तीसगढ़ के साथ ही अन्य किसी भी राज्य से डिमांड न होने के कारण स्टील और सीमेंट प्लांटों के हालात खस्ता हो गए हैं। ऐसे में प्रदेश के सीमेंट कंपनियों ने इस बार मानसून के समय ही सीमेंट की कीमतों में भारी इजाफा कर दिया था। सितंबर में इतिहास में पहली बार सीमेंट की कीमतें 350 रुपये को पार करके थोक और चिल्हर में 370 रुपये तक पहुंच गई थी। कंपनियों ने सितंबर में जहां 35 रुपये की कीमत बढ़ाई थी, तो वहीं अगस्त के अंत तक ही 20 रुपये की कीमत बढ़ाई गई थी। 10 दिनों में सीमेंट की कीमतों में 55 रुपये का इजाफा हो गया था। कीमत में और इजाफा होने की तैयारी थी, लेकिन डिमांड न होने के कारण कीमतें को घटाए गए हैं। बिलासपुर का मोपका रोड दूधिया रोशनी से जगमगाता नजर आ रहा है। निगम से जुड़े पंचायत क्षेत्रों में स्ट्रीट लाइट लगाने के नाम पर तकरीबन 396 करोड़ रुपए का बजट भी आया है। दरअसल बिलासपुर जिले में वार्डों के परिसीमन से पंचायत से नगर निगम में जुड़कर न्यायधानी का हिस्सा बना मोपका क्षेत्र बीती शुक्रवार की रात से स्ट्रीट लाइटों से जगमगा उठा। निगम में शामिल वार्डों में स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए नगर निगम से तकरीबन 4 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है। मोपका से चिल्हाटी मुख्य मार्ग पर 102 खंभों में इतनी ही संख्या में लाइटें शुरू की गई है। नगर निगम कमिश्नर कुणाल दुदावत ने स्ट्रीट लाइटों का जायजा लिया, जहां उन्होंने अन्य वार्डों में भी शहर जैसी स्ट्रीट लाइटें लगाने के नाम पर काम को जल्द पूरा करने को कहा है। इन्होंने बताया कि निगम में शामिल होकर वार्ड, चाहे वह पंचायत हो या फिर हाईवे की सड़कें, सभी जगह एक जैसी स्ट्रीट लाइटें लगाई जा रही है, जो कि बहुत अच्छी योजना है। रिजल्ट से पहले प्रत्याशियों का हाल इन दिनों बेहाल है और ऐसे में कोई बछड़े के साथ दिखते नजर आ रहे हैं, तो अनुज शर्मा अपनी फैमिली टाइम व्यतीत कर रहे हैं। जुनेजा ने कहा कि जीत कर एक बार फिर से स्कूटी पर दिखूंगा और स्कूटी वाला विधायक कहना जारी रखूंगा। दरअसल छत्तीसगढ़ चुनाव के रिजल्ट से एक दिन पहले प्रत्याशियों की रूटीन अलग अलग अंदाज में दिखाई दिए। रायपुर में महंत राम सुंदर दास गौशाला में बछड़ों के साथ दिखाई दिए, तो वहीं उत्तर से कांग्रेस प्रत्याशी कुलदीप जुनेजा देवेंद्र नगर चौक में सड़क के पास लोगों को नमस्ते करते दिखाई दिए। इसी अंदाज की वजह से चौराहे का नाम भी नमस्ते चौक पड़ गया है। वहीं धरसीवा के भाजपा प्रत्याशी अनुज शर्मा ने चुनाव को एग्जाम बताया और कहा कि हम एग्जाम में अच्छे नंबर से पास होंगे। रायपुर में परिणाम से पहले क्या कर रहे हैं नेता, ये जानने के लिए अलग अलग इलाकों में यहाँ पर जो टीम है वो पहुंची हुई थी, जहाँ फिल्मी हीरो ने फैमिली को अपना टाइम दिया। मठ में यहाँ पर अपना वक्त व्यतीत कर रहे हैं। रायपुर दक्षिण सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी महंत राम सुंदर दास, इसके अलावा मूरत ने यहाँ पर पश्चिम विधानसभा के कार्यकर्ताओं की बैठक ली। 6 से लेकर 10 दिसंबर तक 3 ट्रेनें एक बार फिर से कैंसिल कर दी गई है। बुधनी बरखेड़ा में नॉन इंटरलॉकिंग के नाम पर यहां पर ट्रेनों को कैंसिल किया गया है। गोंडवाना और छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस इसकी वजह से प्रभावित चल रही है। छत्तीसगढ़ से होकर चलने वाली ट्रेनों को एक बार फिर से रद्द किया गया है। पश्चिम मध्य रेलवे ने भोपाल मंडल के बुधनी बरखेड़ा के बीच चल रहे नॉन इंटरलॉकिंग काम की वजह से रेलवे ने 5 ट्रेनों को कैंसिल किया है। ये गाड़ियां 6 दिसंबर से 10 दिसंबर तक नहीं चलेंगी। इससे गोंडवाना और छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस के साथ ही पैसेंजर ट्रेनों को भी प्रभाव में लिया गया है। ऑनलाइन बेटिंग ऐप पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखते नजर आ रहे हैं, जहां अब तक हमने 450 से ज्यादा आरोपियों को पत्र लिखा है और अब आपकी बारी है, ये इन्होंने कहा है भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री मोदी को। दरअसल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री के नाम एक पत्र लिखा है, जिसमें ऑनलाइन बेटिंग समेत अवैध कारोबार से जुड़े प्लेटफॉर्म्स पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाने की अपील की है। जहां उन्होंने प्रदेश में अलग अलग केसेस दर्ज कर इसमें शामिल 450 से अधिक आरोपियों को गिरफ्तार करने की बात को इस पत्र के माध्यम से बताया है। केंद्र के 22 बेटिंग ऐप बंद करने के लेकर आदेश के करीब 1 महीने के अंदर ही सीएम ने ऑनलाइन बेटिंग पर कंप्लीट बैन के लिए ये पत्र लिखा है। छत्तीसगढ़ की राजधानी में महादेव ऐप विवाद बेहद ही सुर्खियों में रहा है। ईडी ने एक आरोपी असीम दास के हवाले से भूपेश बघेल को एक पत्र लिखा था, जिसमें मुद्दों को बनाते हुए बीजेपी खासकर प्रधानमंत्री मोदी पूरे चुनाव में आक्रामक नजर आए।
टमाटर की रखवाली कर रहे ग्रामीण को हाथियों ने कुचल दिया। 3 लोगों ने भाग करके अपनी जान बचाई। शंकरगढ़ के परेवा तकरीबन 11 हाथियों का दल इन दिनों पहुंचा हुआ है। बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ वन परिक्षेत्र के ग्राम परेवा में हाथियों ने ग्रामीण लमरू कोरवा जो 56 वर्षीय था, इसके अलावा खोहीपार को कुचल करके इन्होंने मृत्यु के घाट उतार दिया, जहां वे अपने 3 अन्य साथियों के साथ टमाटर के खेत की रखवाली कर रहा था। बाकी ग्रामीणों ने भाग करके अपनी जान बचाई। जानकारी के मुताबिक 3 दिनों में ये दूसरी घटना है, जहां इसके पहले हाथियों ने दल से बिछड़े हुए दंतैल हाथी ने गुरुवार की रात को पटरा टोली में तकरीबन एक 62 वर्षीय महिला बसंती को मृत्यु कर दिया था। साथ ही उसके 2 टुकड़े भी कर दिए गए थे। बताया जा रहा है कि यहाँ राजपुर वन परिक्षेत्र के ग्राम माकड़ क्षेत्र से भैरवपुर की ओर घुसे 11 हाथियों का दल शुक्रवार रात परेवा गांव की ओर पहुंचा हुआ था। 11 महीने में देश भर में 54 माओवादी अब तक ढेर हो गए हैं, जहां 17 महिलाएं भी इसमें शामिल थी। सबसे ज्यादा दक्षिण बस्तर में अब तक नक्सली मारे गए हैं। करोड़ों रुपए का इनाम इनके सर पर था। देश भर में पिछले 11 महीनों के दौरान कुल 54 नक्सली मारे गए हैं। इनमें से 17 महिला नक्सली भी शामिल हैं। इनमें से 54 में से सबसे ज़्यादा 26 नक्सली दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा से ढेर किए गए हैं, जबकि बिहार झारखंड में 9, तेलंगाना से 6, एमएमसी जोन से 4, जबकि ओडिशा में 5 नक्सलियों की मृत्यु हुई है। इन पर करोड़ों रुपए का इनाम था। नक्सलियों ने दावा किया है कि अलग अलग वारदात में 26 जवानों की हत्या, साथ ही बात करें 35 से ज़्यादा जवानों को घायल किया गया है। नक्सली लीडर ममता ने प्रेस नोट जारी करके कहा है कि पीएलजीए सप्ताह के पहले जो है दिसंबर 2022 से नवंबर 2023 तक इन 11 महीनों का आंकड़ा इन्होंने जारी